आज आपके समक्ष हमारे संविधान निर्माण के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटना बताने के लिए उपस्थित हुई। एक नए भारत का जन्म 9 दिसंबर 1946 की सुबह इतिहास में दर्ज होने वाली थी। दिल्ली के संसद भवन में हलचल थी। पूरे भारत से आए प्रतिनिधि एक महान कार्य के लिए एकत्रित हुए थे, भारत के संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष के बाद एक नए भारत की नींव रखी जानी थी। संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन एक खालीपन महसूस हो रहा था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वे अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। भारत 2 भागों में बंट चुका था, लेकिन यहाँ मौजूद नेता जानते थे कि उन्हें स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की बुनियादी रखनी थी। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1934 M.N. रॉय ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सभा का विचार दिया था। 1935 संविधान सभा के गठन के इस विचार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने समर्थन रखी। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान में सिर्फ भारत यही शामिल हो। 1940 अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वे एक शांत लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और गंभीरता ने संविधान सभा को एक नई दिशा दी। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा। उनकी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, जहां सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। यह प्रस्ताव न केवल संविधान की दिशा तय करने वाला था, बल्कि संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना। सभा में तालियों की गूंज थी। भारत के भविष्य का एक स्पष्ट आकार तैयार होने लगा था। लेकिन भारत की यह यात्रा आसान नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब यह आजादी खून से लथपथ थी। भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। हजारों लोगों की जान चली गई और सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे देश को झंझोर कर दिया। संविधान सभा के कई मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिससे सभा में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इस भयावह स्थिति ने संविधान निर्माताओं को और अधिक संकल्पबद्ध कर दिया। अब वे ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो भारत को हर परिस्थिति में एकजुट रखे और सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे। संविधान को लिखने के लिए 29 अगस्त 1946 को संविधान प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके नेतृत्व में समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत की। संविधान निर्माण में कई महत्वपूर्ण बहसें और चर्चाएं हुई। लगभग 165 दिनों की बहस और 300 से अधिक संशोधन के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया गया। लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकार कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। संसद भवन में तालियों से गूंज उठा। कई सदस्यों की आंखों में आंसू थे। यह स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन अब भी एक महत्वपूर्ण कदम बाकी था। आखिरकार 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन आ पहुंचा। यह दिन विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। अब यही दिन भारत के गणराज्य बनने का प्रतीक बनने जा रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ पूरा भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लाल किले के ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा था। 26 जनवरी 1950 से भारत न केवल स्वतंत्र था, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य बन गया। संवैधानिक अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशा और सपनों की धड़कन बन चुका था। संविधान निर्माण की यह यात्रा बलिदान, संघर्ष और अटूट संकल्प की कहानी थी। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा था। यह संविधान ही है जिसने भारत को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाया और हर नागरिक को समान अधिकार दिए। आज भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है और यह हमें संविधान निर्माताओं के संघर्ष और दूरदृष्टि की याद दिलाता है। आभार।